मैच में आपके पास सिर्फ 2 प्रॉपर बॉलर थे आपके। फारूक पाकिस्तानी हम अफगानिस्तान के हाथों एक दफ़ा फिर से जलील हो गए T20 में और 18 रनों से अफगानिस्तान ने हमें ये दूसरा T20 मैच हरा दिया। इस मैच में बहुत सारे फ्लॉज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये है कि हमारी प्लेइंग 11 के मसले। मैंने पिछले मैच में भी हाईलाइट किए थे, जब पाकिस्तान 2 बार लगातार जीता उसके बाद भी मैंने ये चीज़ हाईलाइट की कि पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के मसले हैं। जब तक आपका फ़खर जमान, फरहान और उसके साथ साइम अयूब तीनों सेम ही प्लेइंग 11 में खेलेंगे तब तक आपके मसले रहेंगे। अगर आपने फ़खर जमान को खिलाना है तो उसको सिर्फ आप ओपनिंग पे खिला सकते हैं। अगर आप उसको 1 डाउन भेजते हैं तो आपका सारे का सारा प्लेइंग ऑर्डर ही आपका चेंज होता है, सारा एक शफल हो जाता है। मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर 7वें 8वें नंबर पे आ रहे होते हैं और फिर वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे। आज के मैच में भी देखें, पिछले 2-3 मैचेस में लगातार वो ऐसे ही आउट हो रहा है, सेम गेंद पे, सेम जगह पे, सेम फील्ड पे वो बंदा कैच पकड़ा के आउट हो रहा है। उसकी भी मुझे नहीं समझ आती, ऐसा कोई फजूल प्लेयर है, बातें सुन लो इसकी, पता नहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आती है। आज जब ये मैच में आया था तब ऐसी सिचुएशन थी कि पाकिस्तान को कुछ 40 गेंदों पे 70 स्कोर चाहिए था, जो कि इसके लिए आइडियल था। इसकी जैसी पोजीशन है और ये जैसा प्लेयर है उसकी वही आइडियल सिचुएशन होती है कि आपने ऐसी कंडीशन में जाके इतना ही स्कोर करना है। 40 गेंदों पे 70 स्कोर, कोई ज़्यादा स्कोर नहीं था। पीछे अभी 4-5 विकेटें आपके हाथ में थी। अगर वहाँ पे ये बंदा कंट्रोल करता तो ये मैच हम लेके जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल ही गंदी बैटिंग थी। बैटिंग आप देखें, बॉलिंग देख लें, बॉलिंग में हमने ऐसा गंद किया कि मैच शुरू हुआ उसमें पाकिस्तान की बॉलिंग आ गई। दूसरे ओवर में साइम अयूब ने विकेट ले ली, एक अल्लाह करके वो एक विकेट मिली। उसके बाद 16वें ओवर तक पाकिस्तान को एक भी विकेट नहीं मिली, जो कि एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है कि हमारे आज मेन बॉलर्स खेल रहे थे, जिसमें आपका शाहीन शाह अफरीदी भी था, हारिस रऊफ भी था। तो इन बड़े सीनियर बॉलर्स के होने के बावजूद भी पाकिस्तान को T20 में 15 ओवर्स कोई विकेट ही नहीं मिली। और अगले मतलब ऐसी कुछ थोक टीम, आप उनको किसी भी खाते में नहीं लेते। अगर आप अफगानिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान उनको समझता है कि ये बहुत ही लो लेवल की टीम है। मुझे भी काफ़ी हद तक ये लगता है कि पाकिस्तान से अच्छी टीम है, लेकिन जब पाकिस्तान अपने पीक पे होता है, जब अच्छा करने पे आता है तो इनको हरा देता है वन साइडेड, जैसे इन्होंने पहला मैच हराया। लेकिन जब ये अपनी गंदे डिसीजंस लेते हैं, जब अपने ढीठपन में रहते हैं, अब ढीठपन से मुराद 2 प्लेइंग 11 इनको एक मैच जितवा दिया। उस प्लेइंग 11 पे इतना इन बंदों ने एतमाद कर लिया कि अब अगर हमारा इंडिया के साथ भी मैच पड़े तो ये सेम प्लेइंग 11 खिलाएंगे, जिसमें आप फ़खर जमान को 1 डाउन आते देखेंगे। यार इतना फजूल डिसीजन। मैं फ़खर जमान की एबिलिटी पे शक नहीं करता, मुझे पता है फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है जिस दिन उसका दिन होगा वो हमें मैच जितवा देगा वन साइडेडली, लेकिन वो बंदा एज एन ओपनर आना चाहिए। वो है ही ओपनर, आप उससे 1 डाउन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उस बंदे की प्रैक्टिस ही नहीं है 1 डाउन पे आके। क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको पहले 5-6 ओवर्स चाहिए जिनमें वो बंदा आके फेंटी लगा सके, अगली टीम पे प्रेशर डाल सके। लेकिन जब आप उसको 1 डाउन भेजते हैं, 5-6 ओवर खत्म हुए होते हैं, उसके बाद आके उसको कोई समझ नहीं आती, वो 1-2 हिट्टे लगाता है। आज वो अच्छे टच में था, लेकिन साथ ही उसने एंड पे एक गंदी हिट लगा दी। मोहम्मद नबी ने उसको लगातार दूसरी बार आउट कर लिया, दोनों बार सेम तरीके से कैच आउट किया उस बंदे को। और ऐसा कोई फजूल प्लेयर है, मतलब ऐसी उसकी जहनीत है कि वो फिर नहीं बाज आता। आज इसका 100वां T20 मैच था, मतलब पाकिस्तान का बाबर आजम से भी ज़्यादा सीनियर प्लेयर फ़खर जमान है, और आप इसको पता नहीं किस बेस पे खिला रहे हैं। मुझे फ़खर जमान से यही गिला है। और दूसरा PCB से गिला है कि इस बंदे को आप इतने ज़्यादा मौके क्यों दे रहे हैं। आपने हसन अली के साथ भी 2021 में सेम ऐसे किया था, जब वो आउट ऑफ फॉर्म था, आपने उसको लगातार खिलाया और वो बिल्कुल ज़ाया हो गया। फ़खर जमान का देखा जाए तो वो भी बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। इसके साथ ही हमारे जो कैप्टन साहिब, मतलब उनकी मैं क्या ही बात करूँ, वो बंदा इतना गंदे तरीके से रन आउट होके गया। यार एक मुझे समझ नहीं आती कि जैसी एक ट्रैक होता है जहाँ पे आपके बॉलर्स को, आपके स्पिनर्स को विकेट्स मिल रही होती हैं, पाकिस्तानी बैटर्स होते हैं वो वहाँ पे जाके ऐसा गंद करते हैं कि वहाँ पे जाके वो रन आउट हो रहे हैं, जहाँ पे कोई गेंद का ना बॉलर का ना किसी बैट्समैन का कोई आपस में तल्लक ही ना रहे, ये बंदे डायरेक्ट रन आउट हो रहे हैं। रन आउट होना आप किसी भी फॉर्मेट में देख लें सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि अगर आपने बॉल के साथ इंटरेक्ट किया, आपने अच्छा खेला या बुरा खेला, उसके बाद कैच आउट हुए, बोल्ड हुए, वो आप क्रेडिट दे सकते हैं कि ये बॉलर को क्रेडिट जाता है। लेकिन जब आप रन आउट होते हैं ऐसे, उसका मतलब ये है कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, आपकी कोई भी प्रैक्टिस नहीं है, जो कि मैच प्रैक्टिस होती है जिसमें आप प्रेशर हैंडल करना जानते हैं। मतलब ये एक माइंड गेम होती है। आपके पास एक टाइम तक लिमिटेड टैलेंट रहता है जो कि आप यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सारी माइंड गेम आ जाती है। जब आप माइंड गेम में हार जाते हैं तो तब आप फाइनली वो मैच हार चुके होते हैं, चाहे वो कितना भी स्कोर हो। जैसे आज पाकिस्तान को 60 गेंदों पे 90 स्कोर चाहिए था। अगर वहाँ से सोचा जाए, अगर आप इसको
थोड़ा लाइटली सोचे तो ये कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है। 60 गेंदों पे 100 स्कोर भी टीमें कर जाती हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के पास 6 विकेटें हाथ में थीं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान सिर्फ प्रेशर की वजह से आ रहा। सेम प्लेइंग 11 आपने पहले मैच में भी खिलाई, उसमें आप आके पहले बैटिंग करते हैं जहाँ पे आपने 182 स्कोर बना दिया और उसमें आप देखते हैं आपके सारे प्लेयर्स कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपना ऐड करते हैं उस रन में। लेकिन सेम प्लेइंग 11 आप जब आज के मैच में देखते हैं चेज करने की तरफ जाते हैं तो यही सेम बंदे प्रेशर लेके वो पूरे का पूरा गंद कर देते हैं। अब हमारे कोचिंग स्टाफ में, हमारे कैप्टन में एक ढीठपन आ गया है कि हमने अपने जितने भी ऑलराउंडर्स हैं उनको टीम में कूट कूट के भर देना है। मतलब हमारी टीम में, हमारी प्लेइंग 11 में एक टाइम पे 4-4, 5-5 ऑलराउंडर्स होने चाहिए, जो कि एक गंदा एक्सपेरिमेंट है। ये आप किसी छोटी टीम के खिलाफ आजमा सकते हैं जो कि आपको काम भी दे सकता है, लेकिन आप जब इंडिया जैसी टीम के साथ मैच होगा, हमारा 14 सितंबर को पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होगा, तो वो ऐसे हमारे ऑलराउंडर्स को तबाही उतार देंगे, इनकी ऐसे इनको फेंटे लगाएंगे, क्योंकि ऐसी टीमें हमें नहीं छोड़ेंगी। अब जब से वो जंग के मामला खत्म हुए उसके बाद से पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच है और ये मैच इतना हाई इंटेंसिटी मैच होने वाला है, इतना ज़्यादा प्रेशर होगा क्योंकि दोनों मुल्कों में एक जंग का माहौल था। इस टाइम भी दोनों में प्रॉपर एक जंग का माहौल है, वो बिल्कुल खिलाफ है पाकिस्तान के और पाकिस्तान भी इसी जज्बे से जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने सेम वही स्ट्रेटजी रखी, अगर पाकिस्तान ने वही अपने जो फेक ऑलराउंडर्स हैं वही भर दिए, तो ये हमें ठीक ठाक फेंटा लगेगा। और अगर ये चेज़ की तरफ चले गए तो फिर ये टाइम से मैच खत्म कर देंगे, जैसे आज टाइम से मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान 18 स्कोर से रह गया। एक तो ये ढीठपन के हमने ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं, दूसरा ये ढीठपन के हमने पूरे बॉलर्स ही नहीं खिलाने हैं। हमारे पास 5 प्रॉपर बॉलर्स ही नहीं है। आपकी प्लेइंग 11 में 5 बॉलर्स होने चाहिए जो कि आपको एक ही इनिंग में मैच जितवा दें। अगर आपकी पहले बॉलिंग आती है तो आप बॉलिंग में इतना डोमिनेट करें कि 5 बॉलर्स आपके पास तगड़े 5 बॉलर्स हों, डोमिनेंस के साथ आपका पूरा मैच एक साइड पे ले जाए पहली ही इनिंग में। अगर आपकी दूसरी बॉलिंग आ रही है तो तब भी आपके पास वही प्रॉपर 5 बॉलर्स होने चाहिए जो कि आपको वो रन डिफेंड करके दें। आज ज़रूरत थी कम स्कोर खाने की, वहाँ पे पाकिस्तान ने इतना गंद किया कि पहले 2 ओवर तो ठीक रहा, दूसरे ओवर में पाकिस्तान को विकेट भी मिल गई। साइम अयूब द ऑलराउंडर, हमारे पास एक प्रॉपर ऑलराउंडर फिर से आ गया, वो दूसरे ओवर में विकेट ले गया। उसके बाद मुझे यार इतना गुस्सा आ रहा था शाहीन शाह अफरीदी पे, हारिस रऊफ पे, सुफियान मुकीम पे, मोहम्मद नवाज पे, सारे प्रॉपर बॉलर्स और हर एक को फेंटा लग रहा है। नवाज ने 2 ओवर्स करवाए, 12 की इकोनॉमी से उस बंदे को स्कोर लगा, 169 स्कोर खा लिए, जो कि इस पिच के हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये डिसेंट स्कोर है, यहाँ पे इतना हो जाएगा। क्योंकि जब आप पहली इनिंग देख रहे थे आपने शायद ये चीज़ ना नोट की हो, पहली इनिंग के दौरान ही उस ग्राउंड में वो जो रस्सा होता है उसको फेरा जा रहा था। मतलब ये कि उस ग्राउंड में उस टाइम पॉज पड़ रही थी, एक नमी का फैक्टर आ गया था, जिस वजह से आपके हाथ से गेंद स्लिप होना मतलब नॉर्मल बात हो सकती है। तो वो गेंद स्लिप हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद दूसरी इनिंग में इससे ज़्यादा पॉज पड़ जाए, इससे ज़्यादा नमी हो जाए, इससे ज़्यादा गेंद गीली हो जाए तो बॉलर के हाथ में ना आएगी, पाकिस्तान के लिए ये चीज़ करना आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि हमारे जो बैटर्स हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इतना प्रेशर हैंडल कर सकें। अभी तो यार ये ग्राउंड ही फुल नहीं है। जब आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे आपको एक भी सीट खाली नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इस दफ़ा पिछले जितने भी मैचेस हुए उन सबसे ज़्यादा प्रेशर वाला मैच होने वाला है। तो आप इतना प्रेशर कैसे हैंडल कर सकेंगे? आज तो सिर्फ वो अफगानी फैंस आए हुए थे जहाँ पे आपको खाली सीट्स भी नज़र आ रही थी, उसके अलावा कोई इतना शोर, कोई इतना हल्ला गुल्ला नहीं था नज़र आ रहा। वहाँ पे आपके ये सारे मेन बैटर्स फेल हुए। आपका सलमान अली आगा फेल हुआ, साइम अयूब पहली गेंद पे आउट हुआ, साहिबजादा फरहान को इतना अच्छा नहीं खेला, फ़खर रहमान अच्छे टच में था लेकिन फिर भी 18 गेंदों पे 25 करके वो भी बंदा चलता बना, जहाँ पे उसकी ज़रूरत थी वहाँ पे वो बंदा विकेट दे के चला गया। उसके बाद मोहम्मद हारिस वही गंदी शॉट लगा के सेम उसी एरिया पे वो बंदा पता नहीं कोई 50 बार आउट हो चुका है। और आज भी वहाँ पे मोहम्मद नबी ने प्लान बनाया हुआ था, उसी प्लान के मुताबिक उसने गेंद करवाई और वहाँ पे ही हिट लगाई हारिस ने और वो आउट होकर चला गया। हसन नवाज़ की बात करते हैं। हसन नवाज़ की मुझे नहीं यार समझ आ रही यार, जब भी कोई हाई इंटेंसिटी मैच होता है उसमें ये गंद कर देता है, जब यूएई जैसी टीम के साथ मैच होता है वहाँ पे वो छाया होता है। यार हमें ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स की जो कि मिडिल ऑर्डर में तगड़ी टीम के खिलाफ परफॉर्म कर सके। हमें पूरे एशिया कप में सिर्फ एक तगड़ी टीम सामने आएगी हमारे, वो है इंडियन टीम। और इंडियन टीम से जीतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब हमारा उनके साथ ज़्यादा दुश्मनी है। हसन नवाज़ भाई आप कुछ ख्याल करें, कुछ अपनी प्रैक्टिस करें कि हमें
जो बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ भी कुछ परफॉर्म करके दिखाए हैं। उसके बाद मोहम्मद नवाज इतनी यार कोई थर्ड क्लास, इतनी कोई थकी हुई गंदी इनिंग उस बंदे ने खेली, उसके बाद गंदा कैच पकड़ा के गया। एक रनआउट की नहीं समझ आती, दूसरा पाकिस्तानी बैटर्स जो हैं वो हवा में गेंद कर देते हैं, दूसरी तीसरी गेंद वो हवा में कर देते हैं और वो आउट हो जाते हैं। ये तो उनकी कुछ किस्मत अच्छी होती है कि पाकिस्तानी बैटर्स के कुछ कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं जब अगली टीम थोड़ी फील्डिंग में कमज़ोर हो। जैसे आज अफगानिस्तान ने कुछ मिस फील्डिंग्स भी की, लेकिन पाकिस्तान ओवरऑल बहुत ही गंदी क्रिकेट खेला। आप बॉलिंग देख लें, फील्डिंग देख लें। फील्डिंग में पाकिस्तान ने, मोहम्मद नवाज ने 1-2 कैचेस ड्रॉप किए। फिर बात बॉलिंग की बात की जाए, बॉलिंग तो यार छोड़ ही दे। मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती, जब आपने एक T20 मैच खेलना है, आप एक तगड़ी टीम, एक प्रोफेशनल टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जिसको आपको पता है ये हमें टफ टाइम दे सकती है, तो आप उसके खिलाफ अपने पूरे 5 बॉलर्स क्यों नहीं खिला रहे? यार मुझे सिर्फ इसी बात पे एक बहुत बड़ा एतराज़ है कि आप 5 बॉलर्स क्यों नहीं खिला रहे। इस मैच में आपके पास सिर्फ 2 प्रॉपर बॉलर से, एक हारिस और दूसरा शाहीन, और दोनों को प्रॉपर ठीक ठाक तसल्ली से फेंटी लगाई उन्होंने। इवन हारिस रऊफ जो हमारा प्रॉपर बॉलर था उसने 4 ओवर्स ही पूरे नहीं करवाए। फ़हीम अशरफ ने एंड पे जाके आखिरी 5 ओवर्स में 4 विकेटें ली, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मतलब उस बंदे ने अच्छा स्पेल करवाया। फ़हीम अशरफ को हम काफ़ी बातें कर रहे थे कि ये एडजस्ट नहीं होता टीम में, प्लेइंग 11 में, लेकिन उस बंदे ने आज परफॉर्म करके दिखाया। अगर आखिरी आपके 5 ओवर में कुछ कंट्रोल ना होता तो ये स्कोर 200 भी हो सकता था, क्योंकि जिस स्पीड से वो जा रहे थे, जैसे उनकी 100+ स्कोर की पार्टनरशिप लग गई थी इब्राहिम ज़ादरान की और दूसरी तरफ सदीकुल्लाह की, ऐसी ही पार्टनरशिप वो लंबी लेके जा सकते थे। एंड पे आपको फ़हीम अशरफ बचा गया। अगर वो 4 विकेटें ना लेता तो आपका यही स्कोर 200+ होना था और आपने आज जलील होकर हारना था। वैसे तो आज अभी भी आप जलील होकर ही हारे हैं। आपने ऐसा गंदा परफॉर्म किया कि आपने बता दिया कि बाकी ही वो हमसे बेहतर हैं। आपने उनकी बॉलिंग देखी, उनकी बैटिंग देखी, काफ़ी हद तक बेहतर थी। 15 ओवर्स तक कोई विकेट ही नहीं मिल रही पाकिस्तानी बॉलर्स को। फिर हमारे कोई ऑलराउंडर उठ के आके पूरे 4 ओवर करवा रहा है। जो हमारा प्रॉपर बॉलर है वो 3 ओवर करवा के भाग रहा है। जो हमारा जो हमारा तगड़ा बॉलर है शहीन अफरीदी, उसने 4 ओवर्स करवाए, उसको ठीक ठाक फेंटी लगी। नवाज ने उसको फेंटी लगी। जो हमारा एक प्रॉपर स्पिनर है सुफियान मुकीम, उसको 11 के रन रेट से उसको स्कोर पड़ा। मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान को उन्होंने बीट करके रख दिया। इस चीज़ का एक ही हल है कि आप प्लेइंग 11 चेंज करें, उसमें आप चेंजेस लेके आएँ। आप मोहम्मद नवाज और फ़हीम अशरफ को सेम टाइम पे नहीं खिला सकते एक प्लेइंग 11 में। दूसरा, आप फ़खर जमान, फरहान और साइम अयूब, इन तीनों को सेम प्लेइंग 11 में नहीं खिला सकते। आपने ओपनिंग करवानी है, फ़खर से करवा लें, साइम या फरहान किसी एक को रेस्ट कर दें। आपने 1 डाउन मोहम्मद हारिस को ले आएँ, उसके बाद आप वही सेम बैटिंग ऑर्डर रखें। आप 7वें 8वें नंबर पर खुशदिल शाह को भी खिला सकते हैं। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप इसी थकी हुई प्लेइंग 11 के साथ जा रहे हैं, तो ऐसे आप जीत नहीं सकते किसी भी हाई प्रेशर मैच। वीडियो में यही चीज़ें थी। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।